हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। मैंने आपको वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ समझा दिया था, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए थे। ठीक है, 3 से 4 न्यूमेरिकल्स। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको बाय नोट्स इमेजेस के थ्रू आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि दो अगर वेक्टर्स हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर हम अगले वीडियो में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, कहने का मतलब दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और फार्मूले आप लाइन से नोट कर लीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। जैसे कि ए डॉट बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं डॉट। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू होता है फार्मूला ए बी कॉस थीटा, या मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, इसकी इज इक्वल टू चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो। अगला, अगर हमको एंगल निकालना हुआ, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हुआ, तो यही कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ए डॉट बी। देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये एंगल निकालने का फार्मूला है। और उसके बाद इफ थर्ड फार्मूला हमारा देखिए, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स सही से देखा होगा तो वहाँ पे समझाया गया था कि किस तरीके से वेक्टर को आगे बाइफरकेट किया जाता, कैसे डिवाइड किया जाता पार्ट में। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब यही था कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, आगे चल के डिवाइड करते हैं। जैसे कि 3 एक्सिस हमने आपको शो करवाई, वहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप, जो कि किस पे होती थी, कुछ इस तरीके से होती थी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता था आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और तीसरा हमने दिखाया था आपको जेड एक्सिस। इसका यूनिट वेक्टर होता था आई कैप, इसका होता था जे कैप, और इसका होता था के कैप। मतलब एक वेक्टर को हमको इस पूरे के पूरे सरफेस पे शो करवाना है, तो वेक्टर ए को हमको शो करवाना है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे, मान लेते हैं कि कोई कोफिशिएंट है ए एक्स आई कैप। आई कैप क्या है, आई कैप केवल एक यूनिट वेक्टर है जो इसकी इस मॉड की डायरेक्शन बताएगा, ये एक्स एक्सिस पे। ठीक है, आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पे इस मैग्नीट्यूड ए की, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन बताएगा। दूसरा, एक्स वाला हमने दिखा दिया आई कैप के थ्रू, फिर वाई वाला दिखाएंगे जे कैप के थ्रू, मतलब ए वाई जे कैप। ठीक, और फिर तीसरा दिखाएंगे ए जेड के कैप। इस तरीके से हम प्लेन में, मतलब 3D शेप में किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट शो करवाते हैं। ये एक्स का कंपोनेंट्स है, ये वाई का, ये जेड का। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से लिखा जाता है। अब ए एक्स की जहाँ पे कुछ नंबर्स दिया होगा, कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, जैसे दे दिया आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो यहाँ पे ए एक्स कितना है हमारा 2, यही मैग्नीट्यूड हमारा जो आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई है। ए वाई कितना है हमारा 3, और ए जेड कितना है हमारा 4। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको बताया था वहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। क्लियर है। तो अब इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आप देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, लिखते हैं अंडर रूट में, पहले वाला इसको क्या बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना होता है ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वाई जे वाला ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये मॉड निकालने का, मतलब किसी भी वेक्टर के मॉड निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब आगे हम आपको शो करवा रहे हैं। अगला हमने थर्ड वाला फार्मूला बताया था कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसको अगर हमको डॉट प्रोडक्ट दिखाना होगा तो याद रखिएगा हमेशा कि आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1, मतलब सेम एक्सिस वाले मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा। जे डॉट जे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। डॉट मल्टीप्लाई याद रखिएगा डॉट है, और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बाकी ये किसी भी अदर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा वैल्यू 0 आ जाएगी। मीन्स जैसे आई को हम दिखा दिए आई डॉट जे, इसकी वैल्यू 0, जे डॉट के इसकी वैल्यू 0, के डॉट आई इसकी वैल्यू 0। ठीक है, कहने का मतलब अगर सेम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू 1 आएगी, और अदर से होंगे तो कितनी आएगी 0। ठीक है, तो सेम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी अदर वाले को 0 मान लेते हैं। तो इसीलिए जब हम इसका मल्टीप्लाई दिखाते हैं इन तीनों में, जैसे हमको वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना हुआ तो कहने का मतलब इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, और वहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा कि पहले को लेकर के तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। जब तीनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसमें लगा हुआ है आई कैप, आप देख सकते हैं इसमें क्या लगा हुआ है आई कैप, और इस आई कैप के जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे जे वाले से तो पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू जे कितना होता है 0, और आई वाले को जो हम के से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आई इंटू के कितना होता है 0, मतलब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट केवल पहला वाला आई वाले के साथ ही देगा। तो इसलिए हम ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई करते हैं, कुछ इस तरीके से ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई। ठीक है, ए एक्स और इस बी एक्स दोनों का कोसेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं ए एक्स बी एक्स, और आई को आई से मल्टीप्लाई करवाते हैं, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट दिखाते हैं आपको ए एक्स बी एक्स 1 इसकी वैल्यू हो जाती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ए एक्स बी एक्स। क्लियर है, विजिबल है, ये दिख रहा है। ठीक, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट आपको फार्मूला दिखाया हुआ है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर ए दो अलग अलग वेक्टर हैं और इनके कंपोनेंट्स कुछ इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो जब भी हम उसका डॉट प्रोडक्ट दिखाएंगे आप लोगों को तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट आई वाले के साथ होगा और कोसेंट का कोसेंट के साथ होगा। आई डॉट आई पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो ए एक्स का बी एक्स के साथ, ए वाई का बी वाई के साथ और ए जेड का बी जेड के साथ। तो हमारा फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। उसके बाद दो फार्मूले मैंने अलग से लिख रखे हैं, वर्क और पावर। हमको पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि वर्क और पावर, 9th में आपने देखा होगा वर्क भी था और पावर भी था, दोनों वहाँ पे केवल बता दिया गया था आपको एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका जब सोल्यूशन निकलेगा, जब प्रोडक्ट निकलेगा तो स्केलर प्रोडक्ट होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क इक्वल टू W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये भी पावर भी एक क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट कैसा होगा डॉट। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका प्रोडक्ट कैसा होता है क्रॉस, वो आगे वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये दोनों है क्या एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इनका जो मल्टीप्लाई होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। और लास्ट में यही जो मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे दिखाया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, मतलब जितने भी आई जे और के क्वोशेंट होंगे सबके अलग अलग स्क्वायर का सम करके दिखा देना, उसका अंडर रूट निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 5-6 फार्मूले हैं और 6 फार्मूले पे आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो एक बार यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है और इस न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या निकालना है एंगल, वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। और वेक्टर्स की हमने वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे गिवन है
वेक्टर i इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इस तरीके से वेक्टर की क्या लिखी हुई है, वैल्यू निकालना हमको क्या है, एंगल। डायरेक्ट फार्मूले पे आइए और फार्मूला हमारा क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। मीन्स डायरेक्ट cos थीटा का फार्मूला आप लगा सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान में मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। मॉड मॉडुलस एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार हम a डॉट b निकाल लेते हैं, वेक्टर a का फार्मूला मतलब मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ b निकाल लेते हैं। a डॉट b आप निकालिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। मैंने कहा था डायरेक्ट i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ax का bx मतलब i का क्वोशेंट कितना है यहाँ पे, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे कितना है, माइनस आई मतलब माइनस 1। तो पहला i वाले का मल्टीप्लायर कितना है, क्वोशेंट कितना, 1 इंटू इसका i वाले कितना है, -1। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, फार्मूले में बीच में प्लस है तो प्लस, फिर j वाले का j वाले के साथ, क्योंकि i का अदर से होगा तो 0 हो जाएगा, मैंने बताया था। तो j का j वाले के साथ 2 का मल्टीप्लाई दिखाएंगे हम 1 से, ठीक। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और k कितना है, k का क्वोशेंट -1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ठीक। तो हमारा a डॉट b की वैल्यू जो आनी है आ जाएगी 1 1 जा 1 माइनस में, प्लस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, इसलिए वैल्यू प्लस में आएगी, 2 1 जा 2। ये जो a डॉट b निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 2 4 -1 मीन्स 3। a डॉट b की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद आपको a डॉट b मिल गया, चाहिए मॉड a एंड मॉड b। मॉड a निकालने के लिए मैंने कहा था उनके जो कंपोनेंट्स दिए हैं उन सब का स्क्वायर। मॉड a निकालने का फार्मूला यहाँ पे आप देखिए, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ax मतलब i का क्वोशेंट कितना है, 1। ax, ay मतलब j का क्वोशेंट कितना है, 2। और az मतलब k का क्वोशेंट कितना है, -1। तीनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद स्क्वायर करके दोनों सबको ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। वैल्यू कितनी आएगी आप देख सकते हैं, इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो √6, मतलब इसकी वैल्यू आ गई, मॉड a की वैल्यू √6 विजिबल है, दिख रहा है वहाँ पे। उसके बाद मॉड b जब निकालेंगे तो सेम जैसे मॉड a निकालने हैं वैसे मॉड b, फार्मूला वही, बस ax की जहाँ पे bx स्क्वायर, ay की जहाँ पे by स्क्वायर और az की जहाँ पे bz का स्क्वायर, ठीक है। तो ax देखिए यहाँ पे bx कितना है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, by कितना है +1 और bz कितना है -2 का स्क्वायर। तो हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा कुछ 1 + 1 + 4, वैल्यू आ जाएगी √6, ठीक है। अब सबकी अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम डायरेक्ट फार्मूले में cos थीटा की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे विजिबल है आपको चीज़ें, a डॉट b की वैल्यू आ गई है हमारी 3, डायरेक्ट फार्मूले पे रखिए, a डॉट b 3 आ गया है, मॉड ऑफ a आ गया हमारा √6 और मॉड ऑफ b आ गया हमारा √6। मल्टीप्लाई में दिखा दीजिए इसको, ये आ जाएगा 3/√, सेम अगर नंबर्स होते हैं तो रूट का मल्टीप्लाई, रूट कैंसिल हो जाता है, 3/6 आ जाएगा 1/2। मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। ये यहाँ पे दिख रहा है आयुष, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 और cos में कितने की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, तो cos में 60 की वैल्यू, तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। क्लियर है, विजिबल है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना था। एंगल हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। इस तरीके से आप लोग आंसर अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। इस तरीके से आगे के सॉल्यूशंस आप देखिए, आगे एक आध दो सॉल्यूशन मैं और करवा देता हूँ। बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको लगाने, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या अदर आप कमेंट के थ्रू हमसे क्वेश्चन पूछिए। ओके स्टूडेंट्स।